सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में आज वो शामिल होंगे। जोधपुर हाउस में संसद भवन के लिए निकले सीएम भजनलाल शर्मा। जोधपुर हाउस से संसद भवन के लिए निकले हैं सीएम भजनलाल शर्मा। आपको बता दें इस समय दिल्ली में मौजूद है, जोधपुर हाउस में मौजूद थे, जहां पर सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष से चर्चा हो रही थी और अब जोधपुर हाउस से संसद भवन के लिए निकल चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। जोधपुर हाउस से संसद भवन के लिए निकले हैं सीएम और आज बड़ी चर्चाएं दिल्ली में होने वाली है। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। आज दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे और चर्चा की जाएगी, मंथन की जाएगी, समीक्षा की जाएगी इन चुनावों के परिणामों पर। तो इस समय एक के बाद एक मैराथन बैठकों का दौर जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा इस समय दिल्ली में मौजूद है और जैसा कि खबरें आ रही है तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली में आज बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे परिणामों को लेकर। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए सौरभ, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले समीक्षा मीटिंग से पहले एक बड़ी एनडीए संसदीय दल की बैठक संसद के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और घटक दलों के सांसद मौजूद रहेंगे। इसी बैठक में तमाम सीएम जो भाजपा शासित और घटक दलों के सीएम है वो भी मौजूद रहेंगे। आज पीएम मोदी को अपना संसदीय दल का बैठक का नेता चुन लिया जाएगा और इसके बाद एक बहुमत के पत्र के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये बड़ी मीटिंग है और उससे पहले दिल्ली में मीटिंग हो चुकी, एलजीपी की मीटिंग हुई है। इसके बाद एक और तमाम मीटिंगों का दौर चला रहा। अपने अपने इस तरह मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि अब एक साझा कार्यक्रम उनको बनाना है। सरकार में आना है तो किस तरह की भूमिका के साथ आना है, किन मंत्रालयों के साथ आना है, इस तरह की डिमांड्स दोनों तरफ से आ रही हैं। नीतीश कुमार ने इससे पहले बड़ी मीटिंग की है, चिराग पासवान ने मीटिंग की है। तमाम जो घटक दल है वो अपनी अपनी मांगों के साथ अब आज एनडीए दल की बैठक में आएंगे। तो उससे पहले एक साझा फार्मूला तैयार किया जा रहा है। आपने देखा होगा सौरभ, कल भी एक मैराथन मीटिंग चली जेपी नड्डा के आवास पर, जिसमें सबसे पहले तमाम कोर ग्रुप के नेता पहुंचते हैं। बीजेपी के तीनों नेता जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचते हैं, राजनाथ सिंह पहुंचते हैं, अमित शाह पहुंचते हैं और ये मिलकर एक रणनीति बनाते हैं क्योंकि इनको एक दायित्व दिया गया है कि कैसे आपको तमाम जो सहयोगी दल हैं उनसे बात करनी है, एक साझा फार्मूला तैयार करना है। और चूंकि अब शपथ ग्रहण समारोह होना है तो ऐसे में एक प्रयास ये किया जाएगा कि ऐसा मंत्रिमंडल का स्वरूप देश के सामने, जनता के सामने रखे कि ये मंत्रिमंडल है जो सबको साथ लेकर चलेगा और अपने वादों को पूरा करेगा। इसके साथ ही आपने कहा कि किस तरह कि मैं एक बता दूं आपको, यहाँ से जो अभी जस्ट सीएम जोधपुर हाउस से निकले हैं और इसके बाद वो संसद भवन पहुंचेंगे। एनडीए की बैठक के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सौरभ कि इसके बाद एक समीक्षा मीटिंग होगी क्योंकि अभी भाजपा शासित राज्यों के तमाम सीएम यहाँ मौजूद हैं, डिप्टी सीएम मौजूद हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। क्योंकि पार्टी जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ी, आखिर कहाँ चूक हुई है, कहाँ कमी रह गई कि यूपी में आपको बड़ा झटका लगा, राजस्थान में आपको 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, बंगाल में आप अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसके बाद तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। कई राज्यों में जहां आप चाहते थे अच्छा प्रदर्शन हुआ, नहीं हुआ। आखिर उसके पीछे क्या वजह रही? क्या संगठन और सरकार के बीच तालमेल का अभाव एक वजह रही, या जिन नेताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो उस पर खरा नहीं उतरे? इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन पहले एनडीए दल की बैठक होगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये बीजेपी की बड़ी बैठक, भाजपा शासित राज्यों की डिप्टी सीएम की और प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे और वो एक चिंतन मंथन का दौर हो सकता है। लेकिन ये है क्योंकि सौरभ, अब सबसे बड़ा जो पहला काम है सरकार का गठन करना, शपथ ग्रहण समारोह में लेना। तो पार्टी का पूरा फोकस किस पर है कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाया जाए, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक और उस बैठक में एक ऐसा फार्मूला कि सभी जो घटक दल हैं जिनको सरकार चलानी है वो एक साथ आकर जनता के हित का एक फार्मूला लेकर आए। क्योंकि अक्सर जो गठबंधन की सरकारों में सौरभ, जैसे हम लगातार चर्चा करते हैं कि कई बार टकराव के हालात बनते हैं, वो ना बने, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चूंकि इस समय सबकी निगाहें इस बात पर भी है कि 8 जून जैसे कि एक डेट, एक तारीख पर चर्चा हो रही है कि उस दिन सरकार का गठन हो सकता है, शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री पद की नरेंद्र मोदी। उनके साथ कई मंत्री भी हैं ऐसे जो कि शपथ ले सकते हैं। उसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए
देखिए 9 तारीख का बताया जा रहा है, ले सकते हैं। अभी कोई ऑफिशियल हालांकि राष्ट्रपति भवन से नहीं आया है इस तरह का, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 9 तारीख को 6 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया है, पीएम मोदी शपथ लेंगे। अब उस शपथ के साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे ये अभी साफ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा निकल कर आ रहा है कि कुछ मंत्री जरूर उसमें शपथ लेंगे उनके साथ, क्योंकि सौरभ एक बड़ा कार्यक्रम है। कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को आपने निमंत्रण दिया है, बड़े लोगों को आपने निमंत्रण दिया है, तो उनका आना, उनका एक प्रोटोकॉल, उनका एक टाइमिंग, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो फिलहाल इस पर एक्सरसाइज होती है। यही वजह है पहले 8 तारीख के बारे में चर्चा हो रही कि 8 को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अब बताया जा रहा है कि 9 को शपथ ग्रहण समारोह शाम 6 बजे होगा। तो चूंकि पूरे जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाएंगे तो उनका भी एक टाइम देखना होता है। ऐसे में पूरी कोशिश यही है कि कैसे इसको भव्य बनाया जाए, क्योंकि जो पुराने संसद भवन के जो मेहनत करने वाले कारीगर हैं उनको भी निमंत्रण किया गया है, और तमाम ऐसी सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को इसमें बुलाया गया है। सभी राजनीतिक दल के नेताओं को इसमें इन्विटेशन दिया जा रहा है। तो प्रयास ये है कि अच्छा एक स्वरूप, एक अच्छा प्रदर्शन इस दौरान, जो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पार्टी को उससे देखने को मिले कि सबको साथ लेकर किस तरह चला जाता है। ये संदेश पार्टी देना चाहेगी। जी जी, और फिलहाल कई तरह की मांगे भी इस समय, क्योंकि अभी गठन होना बाकी है और चर्चाओं का दौर इस समय चल रहा है, तो अलग अलग दलों से कई मांगे भी सामने आने लगी है। कहीं कोई रेल मंत्रालय की मांग कर रहा है तो कुछ और कहा जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कहां से किस किस तरह की चर्चा सरकार में आने के लिए की जा रही है, लाल सिंह? देखिए बिल्कुल, आप देखो जेडीयू की जहाँ तक बात है, तो जेडीयू जब पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय शामिल हुई थी तो उस वक्त उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद लिया था जी। और बिहार से जब दल शामिल होता है जेडीयू तो रेल मंत्रालय अपने पास रखता है। और आपने देखा होगा सियासी इतिहास में रेल मंत्रालय सरकार चाहे किसी की रही हो, लेकिन लंबे समय तक बिहार के नेताओं के पास रहा है। ऐसे में रेल मंत्रालय की मांग जेडीयू की तरफ से की जा रही है। तो वहीं चंद्रप्रकाश नायडू चाह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष शासन कुछ अहम जो मंत्रालय उनको दिए जाए। बाकी दल भी अपनी भागीदारी चाहते हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ये लगातार कल से जो एक्सरसाइज हो रही है वो इसी को लेकर एक्सरसाइज हो रही है कि किन दलों को क्या विभाग दिए जाएं, क्या मंत्रालय दिए जाएं, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर क्या फैसला किया जाए। इन तमाम विषयों पर कवायद के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक कवायद हो रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलना लगभग तय माना जा रहा है, तो उनके स्थान पर किनको लिया जाए, तमाम। ठीक है, तो अभी बहुत सारे बदलाव देखने बाकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल गठन की तरफ बढ़ रही है सरकार। एनडीए की जो तमाम घटक दल हैं, इस समय चर्चाओं का दौर जारी है, दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।